नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सपोर्टिंग एक्टर्स के बारे में जिन्होंने काफी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। एक की तो ऐसी सबसे दर्दनाक मौत हुई जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हिंदी सिनेमा में जितना महत्वपूर्ण किरदार एक हीरो हीरोइन का होता है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट किरदार जो है सपोर्टिंग कास्ट को होता है। किसी भी फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट के बिना किसी भी फिल्म को बनाया नहीं जा सकता। यही सपोर्टिंग किरदार जो है, कई ऐसे एक्ट्रेस निकलते हैं जो इसी सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बना लेते हैं। साथ ही फैंस द्वारा इनको काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। एक एक्टर एक्ट्रेस के अलावा ये सपोर्टिंग कास्ट जो है फिल्मों में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसे ही यादगार सपोर्टिंग किरदार निभाने वाले एक्टर भी रहे हैं जिन्होंने काफी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। किसी को बीमारी ने घेरा तो किसी की मौत दर्दनाक हुई, जो आज तक जिनका परिवार सदमे में है। दोस्तों, हम बात करेंगे साल 1990 के दशक के ऐसे सपोर्टिंग स्टार्स के बारे में जिन्हें आप जरूर पहचानते होंगे। दोस्तों, चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, जिनमें पहले हैं इंद्र ठाकुर। फिल्म नदिया के पार में चंद्रकी किरदार के बड़े भाई ओमकार का किरदार निभाने वाले एक्टर इंद्र कुमार ने भी काफी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश घटना में उन्होंने अपनी जान गंवाई। इस हादसे में उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके साथ मारे गए थे। आपको बता दें कि इंद्र ठाकुर एक भारतीय अभिनेता, फैशन डिजाइनर और मॉडल भी थे जिन्होंने एयर इंडिया के प्रेसर के रूप में भी काम किया था। उन्होंने प्रिया नाम की एक महिला से शादी की थी और उनसे उनको एक बच्चा भी था। उन्होंने उसी साल मई में न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड मॉडलिंग एसोसिएशन कन्वेंशन के दौरान 1985 का अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइन पुरस्कार जीता। एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बमबारी में प्रिया और उनके बच्चों के साथ 35 साल की काफी कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। वे अभिनेता हीरा लाल के सबसे छोटे बेटे थे। दूसरे एक्टर हैं सिद्धार्थ रे। शाहरुख खान और काजोल की फिल्म बाजीगर तो आपने जरूर देखी होगी। उस फिल्म के अंदर इंस्पेक्टर करण सक्सेना का किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम है सिद्धार्थ रे, जो सिर्फ कम उम्र यानी कि 40 की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह के चले गए। सिद्धार्थ की मौत साल 1904 में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। आपको बता दें कि एक्टर ने रेनी चानी फिल्म में बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। फिल्म का निर्देशन उनके दादा वी शांताराम ने किया था। उन्होंने मराठी फिल्म जैतरे जैत में युवा नायिका का किरदार निभाया था। एवेक्स के रूप में उनकी पहली फिल्म साल 1980 में डोजिसी वेफाई थी, जिसमें वे पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ नजर आए थे। उन्हें मणिरत्नम की अग्नि नाचदिरम की रीमेक वंश, जो साल 1992 में आए थे, उसके प्रदर्शन के लिए काफी ज्यादा प्रशंसा हासिल हुई थी। उनकी काफी उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों में परवाने, बाजीगर, पहचान, गंगा का वचन, तिलक और मिलिट्री राज जैसी फिल्में शामिल है। मराठी फिल्म उद्योग में उन्हें सुशांत किरई के नाम से जाना जाता था और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों जैसे आशी ही बनवा बनवी और बालचे बाल ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। उनकी अंतिम फिल्म चरस आ जॉइंट ऑपरेशन थी, जो साल 2004 में रिलीज हुई थी। इसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई थी। अगले एक्टर थे सपोर्टिंग एक्टर जय गौड़। अपने करण अर्जुन में जय गाट को अमरीश पुरी के साले के किरदार में दिखाया गया होगा। कई फिल्मों में विलन बन अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर जय गौड़ का निधन सिर्फ 42 साल की उम्र में हो गया था। एक्टर को साल 2002 में हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें बचाया ना जा सका और उन्होंने इतनी सी उम्र में जो है दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि ये एक अभिनेता बनने से पूर्व एक भारतीय नौसेना ऑफिसर भी रहे थे। इन्होंने लगभग 70 से 80 फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए कार्य किया है। जयगाड़ ने फिल्मों में अधिकतर नकारात्मक भूमिका ही निभाई है। इनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था। दोस्तों, अगले एक्टर है महावीर शाह। महावीर शाह कई हिंदी फिल्मों में विलन का किरदार निभाकर
ऑडियंस को डराने वाले एक्टर महावीर शाह भी रहे हैं। इन्होंने 40 साल में एक दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। महावीर साल 2000 में अमेरिका में 2 महीने की छुट्टी के लिए गए थे। इसी दौरान एक्टर का निधन एक कार क्रैश में हो गया। उस समय एक्टर की उम्र सिर्फ 40 साल की थी। आपको बता दें कि एक्टर ने कई सारी फिल्मों में काम किया, जिनमें भला मांस, अब क्या होगा, झूठा कहीं का, हर जाई, गांधी जैसी कई सारी तमाम फिल्में शामिल है। अगली एक्ट्रेस है सिल्क स्मिता। सिल्क स्मिता साउथ और हिंदी फिल्मों में अपनी बोल्डनेस की वजह से काफी ज्यादा मशहूर थी। एक्ट्रेस स्मिता ने सुसाइड कर अपनी जान ली थी। यह हादसा साल 2000 में हुआ था। उस समय एक्ट्रेस की उम्र सिर्फ 35 साल की थी। विद्या बालन की फिल्म डर्टी पिक्चर सिल्क स्मिता पर ही बनी हुई फिल्म है। सिल्क स्मिता का असली नाम वदलपति विजय लक्ष्मी है और इन्हें स्टेज नाम सिल्क स्मिता जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेत्री और नर्तकी थी जिन्होंने खूब सारी कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करा है। इन्होंने लगभग 200 तमिल फिल्मों में और 100 तेलुगु फिल्मों में काम किया है। वे साल 1980 से 1990 के दशक की शुरुआत में भारत की सबसे लोकप्रिय सेक्स प्रतीकों जैसी फिल्मों में से एक थी। साथ ही साल 1980 के दशक में दक्षिण भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से भी एक रही। स्मिता साल 1980 के दशक के अंत में मलयालम सॉफ्टकोर फिल्म शैली में एक प्रमुख व्यक्ति के तौर पर नजर थी। 18 साल के करियर में वे 450 से अधिक फिल्मों में दिखाई दी। स्मिता साल 1980 के दशक की भारतीय फिल्मों में कई सफल डांस नंबरों का भी हिस्सा रही। उन्होंने एक सहायक अभिनेत्री के रूप में उद्योग में भी प्रवेश किया और वे पहली बार साल 1979 की तमिल फिल्म वनिचंकरम में सेल की भूमिका के तौर पर नजर आई थी। दोस्तों, हमारे अगले एक्टर ऐसे हैं जिनको आप बखूबी जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सलमान खान की फिल्म हम आपके है कौन में उनके घर के नौकर लल्लू का किरदार निभाने वाले एक्टर लक्ष्मीकांत के बारे में, जिन्होंने हिंदी के साथ साथ कई सारी मराठी फिल्मों में भी काम किया है। लेकिन एक्टर को किडनी से जुड़ी बीमारी हो गई थी, जिसके चलते साल 2004 में इसी बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया था। वे एक भारतीय अभिनेता थे जो मराठी और हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए काफी मशहूर थे। उन्होंने अपना करियर प्रोडक्शन कंपनी मुंबई मराठी साहित्य संघ में कर्मचारी के रूप में की थी और बाद में वे कई मराठी स्टेज नाटकों में सहायक भूमिकाओं में नजर आए। साल 1983-84 में उन्हें मराठी नाटक तुरतुर में उनकी भूमिका के लिए काफी बड़ी पहचान मिली। अपने फिल्मी करियर के अलावा इनको कई सफल कॉमेडी स्टेज नाटकों में भी शामिल किया गया, जिनमें शांचो करता चालू आहे और वंघाने सरगोचे जैसी शामिल है। अपने करियर के दौरान उन्होंने बॉलीवुड और मराठी सिनेमा दोनों में लगभग 185 फिल्मों में काम किया है। वेड़े को लेक चलासी चार सला और घूमघड़ाका में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मराठी के लिए लगातार 2 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया, सोडेज, बेटा और हम आपके है कौन में उनकी भूमिका के लिए कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए 4 बार नॉमिनेशन मिला था। दोस्तों, हमारी लिस्ट के आज के आखिरी एक्टर है गेविन पैकेट। जी हाँ दोस्तों, आयरिश अमेरिकी मूल के भारतीय अभिनेता थे जो साल 1990 के दशक की कई बॉलीवुड फिल्म जैसे कि सड़क, मोहरा, तड़ीपार और चमत्कार में खलनायक की भूमिका के तौर पर जाने गए। उन्होंने आयुष्कलम सीजन, आनवल मोथिरम और आयन जैसी कई मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया है। आपको बता दें कि हालांकि उन्होंने साल 2000 के दशक की शुरुआत में ही इंडस्ट्री छोड़ दी थी। साल 1989 के दौरान दूरदर्शन साइंस फिक्शन सीरीज इंद्रधनुष में भी वो नजर आए थे। दोस्तों, इनकी भी काफी कम उम्र में मौत हो गई थी। दोस्तों, ये ऐसे विलन थे जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी से एक्टर से ज्यादा लोकप्रियता हासिल की थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो हिंदी सिनेमा के उन सपोर्टिंग एक्टर के बारे में जिन्होंने अपनी सपोर्टिंग एक्टर्स और अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, लेकिन काफी कम उम्र में ये बॉलीवुड को छोड़कर चले गए। दोस्तों, इस एक्टर में से कौन से एक्टर की आपको फिल्म पसंद है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ऐसी और भी तमाम वीडियोस आती रहेगी, चैनल पे बने रहे।